हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो Recording in progress. ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। बिन मांगे सब दिया है ये दया नहीं तो क्या है। जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। तप दान भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं पायूं तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं। बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। चलिए हम सभी अपनी योग्य स्थिति बनाकर मुरली का रिवीजन करते हैं। अंतर्मुखी हो जाएं और स्वयं को देखें। मैं रॉयल चलन चलने वाली परमात्म बाप का शो करने वाली परमात्मा की लाडली संतान हूं। इस स्थिति को बना लें। एक बाप को फॉलो करने वाली मैं आत्मा हूं। शिव बाबा ब्रह्मात्मन में साम्य अनुभव करें।
की दृष्टि लेते हुए अब हम मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति दीदी। ओम शांति मोनिका बहन। आई नीड यू को होस्ट। ओके। ओम शांति। सो यू टेक ओवर, ठीक है? आज का गीत जब लगाना होगा मैं बोलूंगी तो लगा देना। ओके। जी, तो बताइए आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव। बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाबा का परिचय दो। तो मन मना भाव का मतलब क्या होता है? अपने को बैठकर मनाओ और बन जाओ जो बाबा बनाना चाहते हैं। बहुत एक की याद में रहना। हाँ, अपने आप को मनाओ कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, तो मन मना भाव मतलब परम धाम में बाप को याद करना, वहां जाकर बाप को। या बाबा हमेशा कहते हैं मुझे परम धाम में याद करो, जिसको हम कहते हैं मुक्ति। सब जाते हैं मुक्ति में। और मध्याजी भाव का क्या मतलब होता है? विष्णु समान बनना, अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करना। हाँ, मेरा विष्णु चतुर्भुज कि मेरे चारों अलंकार काम कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। तो उसको क्या कहते हैं? विष्णु स्वरूप को जीवन मुक्ति। क्योंकि वहां पे हम जीवन में हर प्रभाव से मुक्त हैं। हमारा प्रभाव उस समय प्रकृति पर है, तो प्रकृति विष्णु के समान, प्रकृति भी वैसे ही है। जैसे विष्णु, मैंने एक मुरली में पढ़ा था कि सतयुग में जैसे लोगो होता है ना, विष्णु का लोगो होगा। तो विष्णु का अर्थ क्या होता है? चलिए, सबको पता है, रिवाइज करते हैं ना। लक्ष्मी नारायण के रूप ना, दोनों का जुड़वा स्वरूप। ओके, और क्या? और बताओ। अलंकार क्या है वो बताओ, उनका अर्थ क्या है? उनके हाथ में शंख है जो ज्ञान की ध्वनि करते हैं, चक्र है जो चलाकर हम अपनी बुराइयों का गला काटते हैं, और गदा है जो कोई भी बुराई मेरे पास ना आ सके इसलिए, और कमल पुष्प है उसके समान पवित्र रहूं। और गदा कैसी सिचुएशन में है? गदा कैसे पकड़ा हुआ है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब वार नहीं करना, जैसे नीचे की तरफ हिंसा नहीं करनी। विजय हो चुकी। ऊपर उठा मतलब अभी युद्ध चल रहा है, नीचे मतलब युद्ध समाप्त। दैट इज विष्णु, है ना? और विष्णु को क्या दिखाते हैं? लेटा हुआ दिखाते हैं, है ना? शैया पर लेटा हुआ। किस पर लेटे हैं? शिव सागर में शिव सागर में सांपों की शैया पर। सांपों की शैया पर। तो सांपों को शैया बनाना मतलब विकारों पे विजय प्राप्त करना। विकारों पर विजय प्राप्त करना। तो जब ब्रह्मा बाबा आए ना पांडव भवन में, वो जो स्थान लिया, बहनें पहले ढूंढने गई थी, दादियां थी उस समय, तो वो बाद में दादियां बनी, पहले तो छोटे छोटे बच्चे ही थे ना। तो उन्होंने जब स्थान दिखाया तो बाबा ने बोला हाँ ये वाला स्थान ठीक है। तो फिर किसी ने बोला यहाँ तो 2 सांप है, जहरीले सांप है। तो बाबा ने बोला सांपों से तो हमारा युद्ध है। वो सांप वहां थे, जहां जो स्थान लिया था उस समय, वहां पे 2 जहरीले सांप थे। तो मतलब वो जो है ना विष्णु का स्वरूप, वो क्या है? इस समय का यादगार है। तो विष्णु एक्चुअली हम बनते हैं अभी। विष्णु बनना, और एक और इसका अर्थ क्या है? जिसमें विष का अंश भी ना हो। विष किसको कहते हैं?
विकार, जिसमें बिल्कुल मतलब उसका ट्रेस भी ना हो। विष्णु सतयुग में नहीं, अभी बनते हैं। अब बनते हैं, विष्णु का स्वरूप वहां बन जाते हैं ना, वहां तो स्वरूप बने हुए हैं। अभी बन रहे हैं कि नहीं? जी करते सारा कुछ अभी है जी। वहां तो वी आर टेस्टिंग द पुडिंग, इंजॉइंग, है ना। वहां तो कुछ करना क्या है, वहां सब कुछ इजी होता है करना, क्योंकि आत्मिक स्थिति बनी हुई है ना। और बाबा के साथ मिलन मना मना के अपने आप को बना लिया बाबा समान, तो फिर तो वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो कोई ट्रेस ऑफ, जैसे कहते हैं कंस था, वो सब तो ट्रेस भी नहीं है ना। दीदी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रारब्ध, विष्णु का जो प्रारब्ध है वो हम सतयुग में भोग रहे हैं। विष्णु का रूप, स्वरूप उसका स्वरूप बन जाते हैं, बिल्कुल वहां स्वरूप है, वहां ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है ना। और ज्ञान क्यों नहीं है? वहाँ ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब उसी का ही सब बने हुए हैं, ज्ञान से ही बने हैं जी। एक्चुअली अगर देखें तो जब हमें ज्ञान मिलता है तो क्या होता है? तब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं दीदी। त्रिकालदर्शी बनते हैं तब पूरे चक्र, तो अगर सतयुग में ज्ञान मिल गया तो हमें फिर दुख होना शुरू हो जाएगा कि अभी हमें नीचे गिरना है, इसीलिए ज्ञान नहीं है। राइट। और ज्ञान से क्या क्या होता है? मेन चीज क्या होती है ज्ञान से? चेंज। चेंज। किस चीज को चेंज होता है? राइट। क्या चेंज होता है? बॉडी से सोल कॉन्शियसनेस। मेरा हर चीज का पर्सपेक्टिव, पूरा नजरिया बिल्कुल चेंज, 180 डिग्री टर्न हो जाता है। सारे कलयुगी दुनिया के बिलीफ सिस्टम समाप्त, सारे बिलीफ सिस्टम्स। कौन से बिलीफ सिस्टम समाप्त हो जाते हैं? हम बॉडी हैं, सबसे बड़ा तो यही है, बॉडी कॉन्शियसनेस। ईश्वर सर्वव्यापी है। या वो। और ज्ञान में आने से पहले हम समझते थे कि एक दिन आएगा, प्रलय आ जाएगी, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और स्वर्ग धरती पर नहीं है, स्वर्ग धरती पर ही है। राइट। है तो धरती पर ही, पर धरती पर नहीं है। पहले यही सोचते थे ऊपर है कहीं स्वर्ग। ऊपर है। वहाँ वो सोचते थे, बिल्कुल उल्टे वाला बताया। अच्छा ठीक है। और मनुष्य का ही जन्म लेगा। हाँ, और योनियों में जन्म नहीं लेते, बिल्कुल। और देवी देवताओं की पूजा, बहुत सारे भगवान हैं, एक नहीं, कभी हनुमान जी, कभी राम जी, तो कभी गणेश जी, है ना। डिफरेंट प्रभु की पूजा करते थे। भगवान जैसे गीता आपका का है, गीता का भी कि गीता शिव ने लिखी है, श्री कृष्ण ने। शिव ने एक सुनाई। शंकर और शिव एक ही हैं, हम यही सोचते थे। शिव शंकर एक ही हैं। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है। तो सबसे बड़ी चीज, ये सारी चीजें कब होती हैं? जब बुद्धि पलट जाती है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। बुद्धि। हाँ, और जो आज का स्लोगन पढ़ना जरा, उससे कनेक्ट करते हैं। मैं पढ़ूं? जी। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। पूरे वाइसलेस बनेंगे। वाइसलेस मतलब जिसमें विष का अंश भी ना हो, है ना। वही विष्णु है ना। तो बुद्धि यथार्थ निर्णय। अब निर्णय लेने के लिए जो निर्णय शक्ति है, उसके लिए क्या दिखाते हैं? कौन सा सिंबल दिखाते हैं? याद करो, निर्णय शक्ति, पावर टू डिसाइड के लिए क्या दिखाते हैं? तराजू दिखाते हैं। बैलेंस। राइट। और बैलेंस में कौन सी चीज है? बुद्धि। फलक्रम जो होता है सेंटर में, जो कांटा होता है, उसको क्या आजकल तो हमारे पास वो होते हैं ना डिजिटल, पर पहले तो ऐसे ही होता था ना। और जो वो फलक्रम है, वो इतना सा भी हिल जाए तो वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता ना। तो बुद्धि हिलती कब है? व्यर्थ से।
खर्च लोगों से, प्रभाव से, आपसे लोगों किस चीज का प्रभाव? दूसरों के सिचुएशन से, परमत से, मनमत, परमत, इन सारी चीजों का प्रभाव जब पड़ता है, जो उसमें चक्र में किस चीज में दिखाते हैं? सिल्वर एज, मतलब उस प्रभाव होना, कम प्रभाव पड़ता है, इतनी जल्दी नहीं पड़ता। फिर कॉपर एज जो बहुत जल्दी पड़ता है, फिर आयरन एज, उसका रूप रंग भी बदली हो जाता है। जितना प्रभावित होगी बुद्धि उतना निर्णय उसका सही नहीं होगा। हलचल में आए, मतलब जब हम हलचल में आए अंदर, मीन्स आई कैन नॉट डिसाइड प्रॉपरली। चाहे किसी के साथ प्रेम में हम प्रभावित हो जाए, चाहे किसी के साथ घृणा में हो जाए प्रभावित, दोनों चीजें हमें सही रिजल्ट नहीं देती। प्रेम मतलब मोह वाली बात, मोह में हम एक्यूरेट डिसीजन नहीं लेते, किसी को पसंद नहीं करते तो भी एक्यूरेट डिसीजन नहीं लेते। सपोज मेरे को डिसीजन लेना है किसी बात पर मेरे अंदर किसी के लिए घृणा है, उस जिसके साथ घृणा है उससे उस सिचुएशन के लिए जिसके लिए डिसीजन लेना है कोई कनेक्शन नहीं है, पर बुद्धि प्रभावित है, उसके ऊपर परत पड़ी हुई है वाइसेस की, तो वो राइट डिसीजन दूसरी बातों का भी नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसपे डर्ट आ गया ना, मतलब फलक्रम तो हिला हुआ है ना। तो जो डिसीजन लेगी वो बैलेंस्ड व्यू नहीं होगा, इसीलिए बैलेंस को दिखाया ना। बैलेंस्ड व्यू मतलब मेरी बुद्धि जब सिर्फ दिव्य हो, जिसका गिफ्ट हमें बाबा देते हैं, जैसे ही बाबा के बने तो ये गिफ्ट मिला, ठीक है ना। तो बुद्धि को दिव्य बनाए रखना मतलब सिर्फ वर्च्यूज के प्रभाव में रहना। और सबसे बड़ी हमारी जो पर्सपेक्टिव जो बदलता है, हमें रियलाइज क्या होता है, जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें एक बात हमेशा रियलाइज होती है कि मेरी दृष्टि सदा कल्याणकारी रहे। तो आज हम मुरली से एक बात जरूर ले लें कि मेरे संकल्पों में क्या वो डीप रूटेड कल्याण की भावना है कि नहीं। एक हम ऊपर से बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वो वाली बात नहीं है। वो बोला और अंदर से सोचा कुछ और। आजकल आई मीन आई नेवर नोटिस्ड इट अर्लियर, कितने हम मैसेजेस डालते हैं, बर्थडे विशेस एंड दिस दैट, बट नाउ व्हेन आई सेंड अ मैसेज, एक बार ये बात ना दिमाग में जरूर घुसती आती है, एंड आई जनरली स्टॉप फॉर अ सेकंड एंड थिंक क्या मैं ये बात दिल से बोल रही हूँ। Otherwise they are just, you know, formatted messages. हाँ, एब्सोल्युटली। और अगर आप ये सोच रहे हो तो जिसको भेज रही हो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको उससे दुआ और सुख मिलेगा। बाबा तो आज की मुरली में भी बोल रहे हैं, बाबा तो बार बार बोलते रहते हैं शुभ भावना शुभकामना रखो, कि मैं जैसे दादी जानकी कहते थे ना, हम एक प्रोग्राम के लिए गए जिसमें उन्होंने सडनली फोन किया दादी जी आ रहे हैं। तो मैं गई, मेरे पास कोई ड्राइवर उस दिन था नहीं, तो मेरे जो युगल है मेरे हस्बैंड ने बोला कि अच्छा मैं ले चलता हूँ, मैं बैठ जाऊंगा आज। उनको सिर्फ एक बात जो थी उनके दिल को इतनी छू गई, ऑल्दो ज्ञान में नहीं चलते हैं, सहयोगी हैं पर योगी नहीं है। दादी जी ने कहा अगर मैं कहीं पर जाऊं और मेरे जाने से सबको सुख ना मिले जहां मैं जाऊं, तो मेरा वहां जाना व्यर्थ है। इतनी पावरफुल बात है। को तो बोलते तो दादियां सारी कम ही हैं, पर उनका एक एक सेंटेंस एक्चुअली नीड टू थिंक। अगर मैं सिर्फ इस सेंटेंस को भी धारण कर लूं ना, तो विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। सो बहुत हमारे को ध्यान रखना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन बना भाव, मध्याजी भाव, बाप को और वर्षे दोनों को याद करना। अच्छा बताओ, बाप को याद करने से तो हमें पता है हम उनकी तरह गुण स्वरूप बनते हैं। वर्षे को क्यों याद करना है? वर्षा मीन्स मध्याजी, क्यों याद करें? ऑब्जेक्ट नजर आता है कि हम, लक्ष्य नजर आता है कि हमने ये सब कुछ हमको मिलना है। सो
उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए लक्ष्य होगा तो हम उसकी ओर बढ़ेंगे और उसकी हिसाब से मेरा कर्म चलेगा। और बताओ दीदी, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट, बट एक चीज एब्स्ट्रैक्ट है और लक्ष्य थोड़ा कॉन्क्रीट नजर आता है। कॉन्क्रीट नजर आता है जी। और इट ब्रिंग्स ऑल्सो दीदी, लगता है कि जब हम सोचते हैं अपना लक्ष्य सत्युग के बारे में, तो वहां पर हम कैसे हैं। तो जब हम, जैसे आप वो पिक्चर बोलते हो देखने के लिए, तो जब देखते हैं तो हमें पता चलता है ओरिजिनली कि हमें कैसा बनना है, इच्छा नहीं This is रखनी। who I am. This is who I am, so I have to become here. So वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, आई थिंक। है ना। क्योंकि वो देखने से वो पिक्चर हमें बहुत सुख मिलता है। हम अभी वो सब कुछ बन जाना चाहते हैं जल्दी से। यस। और उसको लक्ष्य को देखकर जब हम देखते हैं कि हमारा ये हमको मिलने वाला है, तब हम पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि हमें आगे ये मिलने वाला है। बिल्कुल। तो हाँ जी, एक तो दादी ने बोला जहां मैं जाऊं वहां सुख दूं। अब जैसे हम लोग कोई नहीं जा सकते, मेरे को ये होता है जो मेरे पास आए मैं उसको सुख दे सकूं। बिल्कुल। तो जब हम विष्णु का सोचते हैं, हम अपने आप को सतयुग में देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि एक तो मेरे में अभी कौन सी कमी है, ये भी रियलाइज होता है। मिलना क्या है और मेरे को कितना गैप है, एक तो वो नजर आता है। फिर वहां अपने आप को हमने कैसा देखना है। एक है हम देख रहे हैं सजी सजाई मूर्ति, वो तो है, पर सजे सजाए अपने आप को ये देखना है कि मैं कैसे वाली वहां पे आत्मा हूं, मेरी दृष्टि कैसी है। सिर्फ दृष्टि पे ही, जस्ट सी योरसेल्फ देयर, जस्ट फॉर दिस 2-3 मिनट्स। पहुंच जाए सतयुग में, परम धाम से उतरे, सतयुग में पहुंच गए। एक परफेक्ट दुनिया। अपने आप को आलीशान स्थान पर देखें। जी, थैंक यू मोनिका मैम। महल में है, राजगद्दी पर है, से बाबा बोलते हैं ना, दृष्टि को करेक्ट करो। अब आप देखो यहाँ पे मेरी दृष्टि कैसी है। सुखी हैं और सबको सुखी देखना चाहते हैं। रियलाइजेशन है मैं आत्मा, ये सब आत्माएं हैं। जिसकी ओर देखते हैं, जहां नजर जाती है, चाहे वो नेचर है, चाहे कोई बीइंग है, चाहे कोई जीव है, सबको सुख दे रहे हैं, क्योंकि दिव्य गुणों से भरपूर है। जैसी मेरी स्थिति वैसी प्रकृति। प्रकृति दासी है। Just be in this state for a minute. सुख का अनुभव है, हैप्पीनेस का अनुभव है। चलिए वापस आ जाते हैं। जब हम अपने आप को ऐसा देखते हैं, फील करा है ना, अब अपने एक्सपीरियंस करा, तो मन करेगा ना कि वहां जाएं। एक है आपने सिर्फ चित्र देखा, अपने आप को सजा हुआ देखा,
एक है आपने अपने आप को अनुभव किया वहां पे, मैं कितनी Yes. सुखी हूँ। यस, अनुभव किया, वाटर बॉडीज आर शांत, मीठा पानी, हवा साफ, धीमी धीमी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सब उसको सुगंधित। बढ़ाते जाओ, इस अनुभव को जितना मर्जी हम बढ़ा सकते हैं। योग के समय ना जब कहते हैं 5 स्वरूप, ऐसे इसको अनुभव करना। But the main thing is no tension, just love around everywhere, everybody is no misunderstanding, just when जब वहां पे harmony, peace and harmony. हाँ, जब कांसी नहीं है तो फिर एंजाइटी किस बात की? रावण तो है ही नहीं, रावण हार चुका। दीदी ओम शांति दीदी, आजकल बाबा बहुत बता रहे हैं कि सदा सदा खुश रहना है, तो उसके बारे में भी आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मे बी बाबा अव्यक्त इशारे में भी बस टॉलरेंस भी खुशी से करनी है, थोड़ा सा टारगेट थोड़ा हाई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। खुशी के लिए बाबा क्यों बोल रहे हैं ज्यादा? क्योंकि अभी हर परिस्थिति जो आ रही है, न्यूज़पेपर जो आ रहे हैं, वो दुख का माहौल बना देते हैं। सो बाबा थिंक्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेन हैप्पी। अब हैप्पीनेस के लिए ही ये बातें हैं ना, मुझे याद करो, सत्युग को याद करो, तुमने जाना कहाँ है, जहां जाना है तो वहां चढ़ाई करके ही जाएंगे ना। इट्स ऑलवेज इजियर रोड्स दे से टेक यू डाउन हिल। अपहिल जाना तो फिर अपहिल जाने के लिए कुछ ना कुछ तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। अपहिल टॉलरेंस में भी खुश रहो, टॉलरेट भी खुशी से तो करो, खुशी से करो। टॉलरेंस, जब हम टॉलरेट क्या करते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार को, किसी के स्वभाव को, है ना। कोई मेरी बात नहीं मानता, सिचुएशन मेरे मुताबिक नहीं है, व्हाट आई वांट वैसे नहीं होता है ना। अब मैं अपना घर बनवा रही हूँ, किसी को मैंने बोला कि आप ये पॉलिश का कलर करके ले आओ, वो उसका बिल्कुल कुछ और ही करके ले आता है, तो उस समय मैं अपनी खुशी को गवा दूं। मुझे याद क्या रखना है? जाना कहाँ है। दिस रियली डजंट मैटर, इट्स ओके, होने दो। जो करेक्ट करना है, करेक्शन करनी है, करेंगे, पर उसमें हलचल में नहीं आना। इट्स ओके, है ना। हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते हैं। एक सिस्टर है श्रद्धा दीदी, जब अहमदाबाद की, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, कैसे वो ज्ञान में आए। बहुत सुंदर उनका एक्सपीरियंस था। वो कहते हैं मेरी एक बहुत गंदी आदत थी, मेरी माँ ज्ञान में चलती थी और मैं बिल्कुल उनकी कोई बात सुनती नहीं थी, जिद भी बहुत करती थी, और मेरे कमरे में एक चीज जैसे ग्लास पड़ा है, आधा इंच भी ग्लास को किसी ने हिला दिया तो बस मेरा तो हो गया। मतलब 1 मिनट के लिए हम सोचें, जिन चीजों के लिए हम परेशान हो रहे हैं, डज इट रियली मैटर? इट डजंट मैटर। जैसे कोई एग्जाम होता है तो हम कहते हैं ना, ठीक है कोई बोल रहा है बोलता रहे, मैं तो अपना काम कर लूं, मैं पढ़ाई कर लूं, मेरे को कल पास होना है या मेरे को 100% लेना है, जो भी मेरा लक्ष्य है। तो वो ये मेरा लक्ष्य है, मुझे तो अभी पास होना है, मुझे तो विष्णु समान बनना है, तो मुझे तो ये इन चीजों को सोचना ही नहीं। बोलता है कोई बोले, कहता है कोई कहे, होएगा ये जब आप ऐसा सोचोगे स्थिति बन जाएगी। कभी बनेगी, कभी नहीं बनेगी, बट जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे फिर वो हमारी संपूर्ण बनेगी। बाबा तो बोलते हैं संपूर्ण अभी कोई बना नहीं है, वी आर इन द प्रोसेस। तो बना नहीं है तो बाबा तो मुरली में बोला कि सदा रहना है, जो सदा नहीं है वो ब्राह्मण लाइफ भी नहीं है, तो वो तो थोड़ा सा मीनिंग देखो, मैंने कहा था इसका मतलब उस मोमेंट पे नहीं है, बाकी मोमेंट पे तो है ना। बाकी आप बना रहे हो ना, बाबा नोज, बाबा नोज मोर देन अस व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। आपकी बात मेरे तो कान में पीछे गूंजती, डज नॉट मैटर, इट्स ओके, मेरे को हमेशा सुनाई देती है। डज नॉट मैटर। थैंक यू फॉर दैट। लाइक आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, हेवेंस वोंट फॉल। अगर यहाँ पे ये जो कलर था, रेड की बजाय ब्लू कर दिया, ब्लू की बजाय पिंक कर दिया, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। वहां पे
जो जहां मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, जिस स्थान पर जाना है, मैं कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करती हूँ, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर, है ना? दैट इज व्हाट मेक्स पीपल फील दैट द हाउस इज नाइस और नॉट सो नाइस। अगर हम सिर्फ स्थूल चीजों की ओर अटेंशन देंगे तो जो हमारे स्थान पर आएगा वो सिर्फ स्थूल चीजें देखेगा। अगर हम वाइब्रेशंस की ओर जाएंगे, वाइब्रेशंस पर अटेंशन देंगे, तो जो हमारे स्थान पर आएगा वो वाइब्रेशंस के ऊपर ही उसका अटेंशन जाएगा, उसका और किसी चीज पर अटेंशन जाएगा ही नहीं। देन ये भी एक बहुत पावरफुल बात है। मैं अगर किसी को आत्मा देखती हूं, वो ही विल बी फोर्स्ड टू फील हिज आत्मा, ही विल बी फोर्स्ड टू फील दैट वे। मैं उसके शरीर को देखती हूँ और उसके शरीर को जज करती हूँ, जो आज की डेट में बोलते हैं बॉडी शेमिंग नॉट अलाउड। जजिंग somebody's body is body shaming। तो वो भी मेरे शरीर को ही देखेगा और मुझे जज करेगा। मैं किसी के रिलीजन को देखूंगी, वो मेरे रिलीजन को देखेगा। मैं किसी को काला बोलूंगी, मुझे भी वो ऐसे ही बोलेगा। समझते क्या है अपने आप को, वो भी ऐसे ही सोचे। तो व्हाट द वे, तुम जो है बात हम कर रहे थे ना, ज्ञान से मेरा पर्सपेक्टिव बदलता है। मैं क्या देख रही हूं, व्हाट आई सी अदर्स विल सी इन मी, एंड वो सुख का या दुख का कारण बनेगा। How I make the other person feel, and how will I make him feel? If I feel good and I see the other person goodness, which means आत्मा देखना। yeah, I can only make other people feel good अगर मैं शरीर को देखकर शरीर को प्रेज करती हूं, to please that person, it will never send a good vibration. To please a person, अगर मैं कोई भी बात कह रही हूं उसकी वाइब्रेशन एक्यूरेट नहीं है। आप जो बोलो वो जेन्युइन हो, 100% जेन्युइन हो। बाबा तो सच्चाई सफाई की बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कोई किसी में कोई फ्लॉ है तो हम उसको फ्लॉ सुनाना शुरू कर दें, पर आप देखो ही अच्छा तो फिर मुझसे भी Actually, I've seen, I mean, not bodily, but otherwise, if somebody is looking nice and they have some lack of confidence, and then you say, "Ah, you're looking very nice," and they're actually looking nice, then it actually that resonates. Yeah. तो जेन्युइन बोलो ना, हर चीज जेन्युइन, ठीक है ना? Are we allowed to do body conscious praises? Are we allowed to say you're looking good? अटेंशन तो नहीं जाना चाहिए। Yeah, so that's what I was thinking कि हम कह सकते हैं कि आजकल लोगों की नीड वही है। सिस्टर ने पूछा कि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है उसको, तो आपने बोल दिया। आप उसको आत्मा देखो तो आपका अटेंशन वहां जाएगा नहीं और आपकी प्रेजेंस से उसको कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप कितनी भी बॉडी कॉन्शियसनेस वाली सभा है, लॉट्स ऑफ गैदरिंग विद लॉट ऑफ पीपल देयर, आप अपनी आत्मिक स्थिति में, आप देखिए आत्मा रहे हो, आपको दिखेगा ही नहीं शरीर। लाइक आई समटाइम्स विजुअलाइज कि मैं आत्मा जैसे एक रोबो होती है ना, उसको एक अटायर दे देते हैं, आजकल तो दिखाते हैं ह्यूमन फॉर्म में, राइट? बहुत सारे आजकल वो मैसेजेस भी आ जाते हैं। तो आई एम ऑल्सो लाइक दैट। तो प्लास्टिक, दिस इज ऑल बाहर का, मी दिस, व्हेन आई फील मी दिस, फिर मैं औरों को भी फील करती हूँ कि ये भी ऐसे, इनको आज ये शरीर मिला हुआ है, बस ऐसे वाला। तो आप कोई भी अपना बना लो कि मैं ये तो मैं करूंगी। जैसे एक दीदी ने बोला कि मैं जब कहीं पर भी बैठने लगती हूँ, मेरा अंदर यहाँ पे फेडेन है, डीप रूटेड चला गया है, मैं आत्मा इस शरीर को बिठा रही हूँ। अब वो दिन में तुम 100 बार उठते बैठते, है ना? तो हर बार उनकी बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं। एक दो बात तो बना ही लो कि इसमें तो मेरे को ये करना ही करना है, जो चीज आप बार बार करते हो उसमें। तो दैट विल लीड एंड दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए करो,
Let us all see each ourselves first. जगमगाता सितारा परम धाम से आया, संगम युगी सितारा इस शरीर को यूज करके परमात्मा का शो करने वाला सितारा, रॉयल चलन वाला सितारा, इस शरीर से अलग दोनों प्रकृतियों के बीच देखो, अपनी चमक को देखो, पावरफुल चमक निकल निकल कर एक एक सेल पर पहुंच रही है। मैं अलग, ये शरीर अलग, सामने स्क्रीन पर देखें, नाम के ऊपर फोकस नहीं करें, जिसका वीडियो ऑन है उसके माथे के पीछे देखें। सब सितारे परमात्मा के रॉयल बच्चे, मेरे भाई। सबको श्रेष्ठ आत्मा देख रही हूं। ओम शांति। कैसा अनुभव हुआ? Yes, good. Beautiful. Very calming effect. Divine, very divine. कुछ भी नहीं करा, क्या किया? बस मैं आत्मा और ये भी आत्मा है। पॉइंट बीइंग, सिर्फ इतना करने से भी क्या क्या होता है ना? इम्पोर्टेंट बात है। तो जो दादियां हैं वो कहती हैं कि तुम सोल कॉन्शियसनेस पे इतना अटेंशन नहीं देते हो। हमने 14 साल सोल कॉन्शियसनेस की अटेंशन करी। ये हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहना, इट विल लीड यू टू एवरी नेक्स्ट स्टेप दैट बाबा वांट्स। On just that, every time I connect with something that is not the truth, it will take me towards something which is false. Every time I connect with truth, it will take me towards something that is genuine and pure. For example, अब खैर वॉर में तो हमें पता नहीं होता, 2 बच्चों की लड़ाई हो गई, ठीक है? एक झूठ बोल रहा है, एक सच बोल रहा है ना? जो एक्यूरेट बात है, जिसने झूठ बोला आप उसका साथ देंगे, उसका रिजल्ट उल्टा होता चला जाएगा। आपको फील आ जाएगी ये झूठ बोल रहा है। जो सच बोल रहा है उसकी बात आपको अच्छी लगेगी, एक्यूरेट लगेगी, उसकी मदद करने को दिल करेगा। और आप झूठ वाले का साथ दे दो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आर वी डूइंग द राइट थिंग? नो, वी ऑल नो दैट वो आत्मा को तंग करेगा। ये तो एक स्थूल एग्जाम्पल, फिजिकल लाइफ का एग्जाम्पल है। बट सिमिलरली व्हेन आई थिंक आई एम बॉडी, आई एम नॉट कनेक्टेड विद द ट्रूथ, इट विल नेवर टेक मी टुवर्ड्स एनीथिंग दैट इज हैप्पी। इसलिए बाबा बोलते हैं अपने आप को जानो पहचानो, फिर उसको पूरा जानना पहचानना पॉसिबल है जब अपने को जानेंगे,
है ना। हम सिर्फ अपने आप को, हमने आत्मा 1 मिनट के लिटरली वॉच के साथ देखो तो 1 मिनट ही किया, इतने में ही आपको कितना अच्छा लग गया। सो जो लक्ष्य की बात करी, ये छोटा लक्ष्य बना लो कि मैं आत्मा, और किसी एक सोल को आपके घर में जो है उसको आत्मा देखो। आप सारों के ऊपर अटेंशन मत दो, सारों को करना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, हो नहीं रहा, देन वी लीव इट। आप मैं और कोई भी जो आद्य आत्मा के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है उसको बस, and things will start falling in place. Many things which were not falling in place will fall in place. ठीक है, फिर किस नशे के आधार पर तुम पाप का शो कर सकते हो, बताओ? हमें भगवान खुद पढ़ाने आ रहे हैं। भगवान पढ़ाता है, वो है ना गीत, सोचो तुमको कौन मिला है। मुझे हमेशा ये लगता है हम भगवान को बहुत कैजुअल लेते हैं। सिर्फ जब योग कर रहे हैं, ठीक है, मुरली सुन ली, इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या रूटीन। मुरली भी सुन ली, चिंतन भी कर लिया, फिर थोड़ी देर ट्रैफिक कंट्रोल भी कर लिया। मैं अपने आप के बता रही हूँ, अपनी चेकिंग कर रही हूँ, ऐसे होता है। अपने आप को जस्ट पिंच योरसेल्फ, टेल योरसेल्फ ये भगवान बोल रहा है, मैं भगवान की मुरली सुन रही हूँ, इट्स नॉट ऑर्डिनरी। हम शास्त्रों को कैसे, रामायण को लपेट के कपड़े में अच्छे स्थान पर, गंदा हाथ ना लगे, है ना। तो मुरली के ऊपर भी वही इंपॉर्टेंस यहाँ से कि मुझे भगवान बोल रहा है। एक्चुअली आज भगवान पीस ऑफ माइंड चैनल पे बता रहे थे कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल में वो एक एनिमेशन फिल्म सिलेक्ट हो गई है जिसमें वो बाबा का सारा बताएंगे। So they are going to show that animation film. मुझे पता नहीं है पीस ऑफ माइंड पे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, आई डोंट नो दिस, लेकिन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए वो सिलेक्ट हो गई है। 20th to 23rd चलेगा ये फिल्म फेस्टिवल। चलो उस समय नाम भी मिले, बाद में हमें मिल तो जाएगी, मिल जाएगी ना। हाँ, वो सब दिखाई, हमारे लिए तो है ये सब। It's a big thing, I think, being selected for that. So the एक्सेप्टेंस आ रही है ना, अब तो एक्सेप्टेंस आ रही है, सब टेंशन में है। भगवान के महावाक्य तो दिल को छुएंगे ही छुएंगे। परिवर्तन तो आना है तो फिर ऐसे ही आएगा। देखो बाबा निराकार, वो हम सबको निराकार रूप में ही देखते हैं। बाबा ऑलवेज सत्य के साथ ही है ही सत्य, तो उनके महावाक्य तो छुएंगे दिल को, सत्य हमेशा छूता है दिल को। और दीदी आजकल तो बाबा बहुत बिजी होंगे, डिवोटीज बहुत ज्यादा बुला रहे हैं तो हमें बाबा के ज्यादा अच्छे हेल्पर बनना पड़ेगा। और बाबा, हाँ बिल्कुल, बाबा तो बेहद का है ना। आजकल जो डिवोटीज है दे आर रियली यू नो आस्क कॉलिंग फॉर हेल्प बिग टाइम। सो मेरे को लगता है कि कभी कभी लगता है ये भी एक खुशी का है कि अब हम बाबा के अच्छे हेल्पर बन सकते हैं इस टाइम पे। बिल्कुल। तो रॉयल चलन किसको बोलेंगे ये बताओ, और इसी के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आज थोड़ा सा और चीजों में ज्यादा समय लगाया, कोई बात नहीं, हर बात को समझना इंपॉर्टेंट है। रॉयल चलन, रॉयल क्या होता है? कनेक्टेड विद कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस। ओके, ज्ञानी आत्मा की रॉयल चलन। जो रॉयल होता है, राजा, जब राजे अपने महल से निकलकर रात को दूसरे वेश में आकर भी स्ट्रीट्स पर भी घूमते थे तो कैसे चलते होंगे? किस लिए निकलते थे? रियलिटी को देखने, रियलिटी को देखने की कहाँ पे कमी है तो मैं उसको पूरा करूं। तो रॉयल चलन वाला क्या करेगा? देने वाला, देने वाला होगा कि जहां कमी है मैं उसको पूरा करूं, सुखदाई। और गंत में जो चीजें हैं उनको नहीं देखता है, उनको देखकर
उसको करेक्ट करने के हिसाब से अपने अंदर थॉट क्रिएट करता है, ये नहीं कि ये कैसा है। उसमें कॉन्फिडेंस है दैट ही कैन डू इट, कॉन्फिडेंस है ही कैन डू इट। हमारे में भी कॉन्फिडेंस है वी कैन डू इट, बिकॉज हमारे साथी कौन है? बाबा हमारा साथी है, तो वी आर कंबाइंड पावरफुल विद बाबा। अच्छा, और रॉयल चलन में क्या डालेंगे? दीदी कंट्रोल में होगा, ही विल बी इन कंट्रोल ऑफ फुल कंट्रोल। यस, किस पे? अपनी कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। और बताओ, कुछ लेने का नहीं होगा उसमें, लेना नहीं देना है, और वो अपने सत्य स्वरूप से हमेशा जुड़ा रहेगा। राजा को याद होता है मैं राजा हूं, मुझे करना है, तो मुझे याद है मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, और मेरे साथ बाबा है। ये सत्य को मैं अपने साथ जब निरंतर जोड़ूंगी तो मैं निरंतर रॉयल रहूंगी। उससे हमेशा पता है कि वो किंग है और उसके राजकोष में बहुत धन है, टू गिव टू एवरीबॉडी, Yes. टेक केयर ऑफ एवरीवन। Yes, he is always full, right? भरपूर है तभी राजा है। तो हमारे साथ तो भरपूर का भी भरपूर, बेहद का पिता है जो हमें दे रहा है। तो मैं पहले यहाँ राजा बन के बैठती हूँ, अपने स्व पर राज करती हूँ, तो फिर मैं पूरे विश्व पर ऐसे राज करती हूँ, सबको सुख देती हूँ। जो सुख देगा इस समय वो वहां पे राजा बनेगा। वहां का राजा दिलों पर राज करने वाला होगा। स्थूल राज्य करना तो कलयुगी राजाओं ने भी किया। जो दिल पर राज करे और सबके दिल से निकले, यही है जिसको राजा बनना चाहिए। तो कृष्ण को भी राजगद्दी कैसे मिलेगी? सब कहेंगे यही है, तब वो राजगद्दी पे आएगा। जिस आज का गीत लगा दो मानिका में, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। Sorry. आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम है किसी खुशिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे। भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। मोनिका मैम, इट्स ओके, है ना? ये गीत किसके लिए? वैसे तो वो जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम बना था। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आने वाले कल की तकदीर कौन है? हम ही तो वहां पे आने वाले हैं। तो रॉयल चलन की बात हुई, वहां पे राज करेंगे, पूरे विश्व पर राज होगा। वहां हर आत्मा राजा है, अपनी राजा है ही है ना? तो ऐसे दुनिया में जाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। शांति दीदी, आप कह रहे थे हम बाबा को बहुत लाइटली लेते हैं, बट हम अपने आप को भी बहुत लाइटली ले लेते हैं कि कई बार हम अपनी वो जानते नहीं कि हम कौन सी आत्मा है। आई थिंक उसको भी थोड़ा लाइटली, बिल्कुल राइट। हम अपने आप को भी लाइटली कैसे ले लेते हैं? हो जाएगा, कर लेंगे। और एक और बात बाबा बोलते हैं, अपने लॉयर बन जाते हो, दुनिया के जज बनते हो, है ना? बाबा बोलते हैं ना हर बार। एक बाबा ने आज बोला, बच्चे रिफ्रेश होने के लिए क्लास में आते हैं, ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश होते हो। किसी ने लेना हो मनन चिंतन के लिए ले लेना,
वी आर रनिंग अ लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम, करना पर। आज रिफाइननेस के ऊपर भी बात आई है मुरली में। कल बात कर रहे थे ना रिफाइन बुद्धि, आज भी रिफाइननेस की बाबा ने बात करी है। जो चीज रिफाइन जितनी होगी उतनी सूक्ष्म होगी, और जो चीज जितनी सूक्ष्म, जितनी सटल होगी उतनी पावरफुल होगी। और मैं आत्मा भी उतनी ही सटल हूं। तो सबसे रिफाइन चीज क्या है? मैं आत्मा, जो आंखों से देख भी नहीं सकती, उसको फील करते हैं। उससे ज्यादा पावरफुल क्या है? उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक एक जन्म की एक एक चीज यहाँ पर रिकॉर्डेड है, पूरा ज्ञान समा हुआ है। थोड़ा इसके ऊपर करना हो जिसने, वो कर सकता है। ठीक है, एक बारी वरदान पढ़ देंगे। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा जब दोनों एक्यूरेट साथ में चलते हैं, इन टैंडम चलते हैं, तो जादू मंत्र होता है। कि मतलब इसमें अटेंशन किस चीज पे देना है? मेरा एक एक शब्द मीनिंगफुल हो, नहीं तो बोलने की जरूरत ही नहीं। आई ओनली से व्हाट इज नीडेड, एंड ओनली से जो सत्य है, जो जरूरत है, बस। तो वो जो वाचा है उसमें पावर आ जाएगी, है ना। दादी जानकी का कहना है, मैं जहां जहां सुख दूं, और मे बी मेरे कहने में अंतर हो जाएगा ना, जिस स्थिति से उन्होंने बोला, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो निरंतर कर रहे हैं। उनको व्हीलचेयर पे बिठा के पूरे ओआरसी घुमाते थे कि उनकी दृष्टि सारी जगह पड़ेगी तो और प्रोग्रेस होगी, है ना। तो नवीनता और विशेषता संपन्न, यही हम इस जीवन, इस कलयुग में तो ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं ना जेन्युइन नहीं मिलता। आज की डेट में जेन्युइन क्या नहीं मिलता? सब्जी भी जेन्युइन नहीं मिलती, कोई भी चीज जेन्युइन नहीं मिलती। हम जेन्युइन को ही ढूंढते रहते हैं, ऑर्गेनिक, ये वो नाम उसको देते हैं, पता नहीं कितना होता है जेन्युइन, है ना। तो मनसा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने में बिजी रहो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर मेरे अंदर निरंतर निरंतर शुभ भावना का संस्कार बन जाता है तो सारी चीजों को पार करना विल बी वेरी इजी। जहां पे भी मुझे कहीं मुश्किल महसूस होती है, मीन्स अभी मेरे अंदर शुभ भावना का स्टॉक कम है। हमारे सामने कोई व्यक्ति परिस्थिति बनकर आया, उस समय उसके लिए शुभ भावना निकले, तब कहेंगे मैंने परफेक्शन को पा लिया। इट्स अ टॉल प्रोजेक्ट, इट्स अ टॉल एम, पर साथ ही टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। रहता भी कहां पे है? ऊंच से हाईएस्ट, हाईएस्ट, इतना ऊंचा, इतना टॉल है वो। सो तब इसलिए वो हो जाएगा। दीदी, कैन यू टॉक अबाउट कार्मिक अकाउंट प्लेइंग इन पार्ट व्हेन, जब परिस्थिति तो तभी आ रही है ना जब हमारा कार्मिक अकाउंट भी है। यस, तो वो तो सेटल करना है। सो कैन यू लाइक टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट दैट? सो सी, जब परिस्थिति आई तो हम सोचते हैं ये ऐसा, ये वैसा। हमें क्या सोचना है? आई हैव इनवाइटेड दिस, आई एक्चुअली इनवाइट दैट ट्रबल। हाउ? एक तो कार्मिक अकाउंट है, फिर जब वो ट्रबल आ गया उसका और चिंतन करके 10 लोगों को सुना के मैंने और इनवाइट किया, फिर वो और होता है, फिर हम सबको बोलते हैं खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं ये कब खत्म होगा ये सब। This is complete nonsense which has to finish. Then we think more about it, and the more we think, the more it happens, because where the thought goes, the energy flows. तो हमें करना क्या है? जब कोई परिस्थिति आए, उस फुल स्टॉप को लगाने का साधन यह है, बाबा आ जाओ, शुभ भावना देनी है, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को ये व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। हम कह सकते हैं बाबा कर रहे हैं? बाबा को तो कहेंगे ना, बाबा को पता नहीं है। बाबा बताओ क्या करूं? आप बाबा से बात करो, आपका आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस, वो बदल जाता है। खुद को भी लगता है बाबा को क्या बोल रही हूं, एंड देन यू आर एबल टू चेंज इट। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई यूज। आप जो भी
बाबा के तो बहुत सारी वेरी बातें, गुड, वेरी वेरी गुड युक्ति, वेरी नाइस। क्योंकि हमारे अंदर तो चल रहा है ना, हम ऊपर से जो मर्जी बोले बाबा को, अंदर से बाबा को नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। उसको झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, वो तो जान ही जानन आ रहा है। हमने उसको बुलाया, वो मेरे सारे थॉट्स को रीड कर रहा है ना। और उस समय राइट टाइम पे अगर हम बुला लें, फिर वो कामिक अकाउंट को हम फुल स्टॉप लगा दें। और जैसे ही मैंने उससे डील करना सीख लिया, वो परिस्थिति बदल जाएगी। बदली होंगी आपके लाइफ में भी कई परिस्थितियां, है ना, और कई फिर और भी आती हैं। पुराने अकाउंट्स हैं, उनको सेटल करना है हमें। दीदी आपने मेरे को बताया था, पुनीत मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बोलते हैं थर्सडे को सेंटर चले, 2 बार चले। वेरी अच्छा, ही गोज एंड सिट्स इनसाइड बाबा के रूम में भी, और जब भी वो जाते हैं सेंटर में, पता नहीं उनकी एनर्जी कैसी है, सब जो भी बड़े आके उनसे बातें करते हैं। सो ही स्टार्टेड गोइंग देयर नाउ। दिस इज रियली समथिंग, इट कॉल्स फॉर कांग्रेचुलेशंस। वेरी नाइस। देखा बाबा कैसे करवाता है। चलिए योग करें, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कुछ भी मन बुद्धि में पकड़ के रखा है, हर बात से अपने आप को फ्री कर दें। Nothing is important right now. केवल मैं आत्मा हूं। जगमगाता सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच अपनी सीट पर सेट हूं। इस शरीर की राजा, मेरी सर्व कर्म इंद्रियां, मेरे मंत्री मेरे हर डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। मन स्थिर, बुद्धि एकाग्र। Just add some music also, Monica. अपने प्रकाश को देखें। केवल मैं आत्मा। जैसे जैसे मैं स्वयं को देख रही हूं, देह का भान पूरी तरह से भूला हुआ है।
चलते हैं उस प्रभु पिता के पास। इस शरीर को छोड़ चले ऊपर परम धाम। परम धाम में मेरे बाबा अपने कहने फैलाए मेरा इंतजार कर। स्वयं को बाबा की किरणों में समाया अनुभव करें। जिस भी गुण शक्ति की आवश्यकता बाबा से कहें, इसमें मुझे भरपूर होना है। बाबा से एब्सॉर्ब करते चले। मैं और बाबा इस स्थिति को 1 मिनट अनुभव करें। अटेंशन से बुद्धि इधर उधर न जाए। यहां से आ जाएं सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा से ये संकल्प करें कि आज आपकी प्रेरणा से जो रॉयल चलन चलने वाली मैं आत्मा, आपका शो करने वाली मैं आत्मा हूं, इस स्थिति को आज मैं सारा दिन एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर 1 मिनट इस स्थिति को अनुभव करें।
महसूस करें मैं बाबा की वही रॉयल आत्मा, लाडली आत्मा, जो भविष्य में बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। बाबा से ऐसे वरदान लेते हुए आ जाएं वापस अपने शरीर में। मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो रहा हूं। आज सारा दिन एक्सपीरियंस करेंगे मैं जहां जाऊं अपनी रॉयल चलन से अपने पिता को प्रत्यक्ष कर। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सॉरी मैंने थोड़ा क्लास टेक ओवर कर लिया बट No, not at all. Not at all. You are welcome always, you know that. Thank you. Everyone is welcome. ओम शांति दीदी। बाबा की क्लास